शालोम सभी को। सभी का स्वागत है आज के बाइबल अध्ययन में। आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। सारे महिमा प्रशंसा के योग्य आप ही हो प्रभु। आपके जैसा कोई और नहीं। हम जानते हैं प्रभु कि स्वर्ग और पृथ्वी आप ही ने बनाई है प्रभु। विश्वास करते हैं कि आप ही हमारे लिए हमारा सब कुछ हो, हमारे लिए हमारा करता धरता हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ पर अनुमति दी कि हम यहाँ इकट्ठा हो सके, एक परिवार नाई अब आकर आपकी आत्मा से जुड़ सके प्रभु, और आपके वचन के ऊपर अध्ययन कर सके, आपके वचन के प्रकाशन को हम जान सके प्रभु। हम पुकारते हैं आपके पवित्र लहू को हम सब पर, हम सभी के घरों पर, जहां पर भी हम हैं प्रभु। और हम चाहते हैं कि हमारे मनों को भटकने ना दे प्रभु, ताकि हमारा कंसंट्रेशन आप पर रहे, आपके वचनों पर रहे, आपके दास जो सिखा रहे हैं उन उस पर रहे प्रभु। हम चाहते हैं कि सारे कनेक्शंस पर आपका लहू आए, सबके इंटरनेट कनेक्शन सही हमेशा कनेक्टेड रहे, सबके मोबाइल डिवाइसेस और लैपटॉप्स को भी हम आपके हवाले करते हैं प्रभु। प्रभु, डिस्कनेक्ट किसी का भी इंटरनेट डिस्कनेक्ट ना है। हम चाहते हैं कि जिन तक भी आपका मैसेज पहुंचा है प्रभु, उनके हृदयों को टटोल, ताकि वो भी यहाँ पर जुड़ सके प्रभु। ऐसे अद्भुत बातें प्रभु हमें कहाँ मिलेगी प्रभु, जहाँ प्रभु आपकी उपस्थिति है, आपकी आत्मा द्वारा हम सीखते हैं। और आपके दास को आपने जो सिखाया, शेखर दादी को आपने जो सिखाया है प्रभु, वैसे वैसे अनमोल वचन प्रभु, वैसे मिस्ट्रीज प्रभु हम भी जानना चाहते हैं, हमारे जीवन में हम भी प्रभु पाना चाहते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि आपको हम अगर पुकारेंगे तो आप हमें काफी सारी मिस्ट्रीज को प्रभु, ग्रेट एंड माइटी थिंग्स जो अद्भुत हैं, ऐसे आप हम हमें दिखाएंगे प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि आपका वचन सच्चा है, आप सच्चे हो, आप ही हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन हो। आपका वचन प्रभु जो जो हमारे मार्गों के लिए प्रभु और पाँव के लिए उजियाला और ज्योति है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसे ऐसे ज्योति में हमको आप ले आए प्रभु। आपकी दास शेखर दादू को भी आपके हवाले करते हैं, उनके इर्द गिर्द आपका स्वर्ग दूत रहे प्रभु, उन पर आपका लहू रहे, अच्छी सेहत हमेशा बनी रहे प्रभु। और भी इस्तेमाल करो उनको आपके कार्य में, आपके राज्य में प्रभु। और हम चाहते हैं कि जैसे आपने उनको इस्तेमाल किया है, वैसे हम सबको भी इस्तेमाल कर प्रभु। Praise you, Jesus, bless you, Lord God। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु, हम चाहते हैं कि ये जो पूरी बाइबल अध्ययन है, इस पर आपकी पूर्ण इच्छा रहे। आप हमारे इस प्रार्थना पर भी आपकी पूर्ण इच्छा रहे प्रभु। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। तो एक बार फिर से आज का अध्ययन हम यहीं से आरंभ करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय 1, 2, 3 को पढ़कर शुरू करेंगे। पढ़िए। मत्ती 23, 1 से 3 तक। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। Matthew chapter 23, verses 1 to 3. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, the teachers of religious law and the Pharisees are the official interpreters of the law of Moses. So practice and obey whatever they tell you, but don't follow their example, for they don't practice what they teach. तो आज के दिन एक विशेष बात है जो प्रभु हमको बताना चाहता है। और तब शुरू ही पहली लाइन को समझेंगे। इसने कहा, यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से, का मतलब ये है कि जो नए आने वाले हैं उनसे भी, और जो पुराने उसके फॉलोअर्स हैं उनसे भी वो एक बात कह रहा था कि तुम शास्त्री और फरीसी के समान काम मत करना। क्योंकि वो कहते जरूर हैं पर खुद नहीं करते हैं, दूसरों से कहते हैं केवल। और इसलिए लगातार मैंने ध्यान किया है कि प्रभु अपने आत्मा और अपने वचन के द्वारा हम सबों को एनकरेज कर रहा है। पिछले क्लास में भी हमको ये बात कहा गया कि लोगों को लाओ, मेरे पास लेके आओ। और तब जब हम लेके आते हैं तो उसके भी बारे में यहाँ हमारे प्रभु यीशु ने
चिताया था भीड़ को और अपने चेलों को। जो लोग भीड़ में से उसके पास आते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, दूसरे लोगों को भी लेके आते हैं, उनके लिए विशेष करके ये बातें हैं आज के दिन। सो हम सब जो प्रयासरत हैं, हम इस बातों को ध्यान करें कि वो हमसे इस विषय में क्या कहना चाहता है। मत्ती 23 का 15। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। Matthew chapter 23, verse 15. What sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites, for you cross land and sea to make one convert, and then you turn that person into twice the child of hell you yourselves are. ये बहुत खतरनाक बात है कि वो जानता है कि बहुत परिश्रम करके लोगों को लाया जाता है। ये बता रहा था कि तुम सारे जल और थल में फिरते हो। ये लाइन जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे को उसने और मुझे ये महसूस हुआ कि सीधे मुझसे बोल रहा है, क्योंकि बहुत यात्राएं मैंने की, अभी भी करता हूँ। और तब सारे जल और थल में फिरते हो, जब वो मत में आ जाता है तो आप उसे अपने से दूना नारकीय बना। ये क्या बोलना चाहता था, इसी बात के लिए पौलुस ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और हमारे इसको मैं दो भागों में जो मैंने सीखा, दो भागों में मैंने बांटा है। इनसाइड वर्क एंड आउटसाइड वर्क ऑफ द चर्च। कलीसिया का भीतर में काम क्या होना चाहिए, कलीसिया के भीतर, परिवार के भीतर क्या, कैसा काम होना चाहिए, और बाहर कैसे हम दूसरों को लेके आते हैं। तो दूसरों को लाना बल्कि सरल है, पर अपने भीतर की स्थितियों को देखना। जब एक नया व्यक्ति हमारे बीच में आता है तो कई बार वो देख के बोलता है कि पहले मैं जहाँ था वहीं ठीक था, ये तो हमसे भी बेकार लोग हैं। और इसलिए आज की बातों को सब लोग ध्यान करें कि जो बुलाए हुए लोगों का झुंड है, कलीसिया जिसका नाम है, उसके भीतर के एटीट्यूड कैसे होने चाहिए। चर्च के अंदरूनी कार्य। Inside acts of the church. भीतर में हमारे काम कैसे होने चाहिए, खासकर हमारे व्यवहार कैसे होने चाहिए आपस में, जिसको देखकर लोग प्रभु की महिमा कर सके, ठोकर न खाएं। और इसलिए नए लोगों के लिए ठोकर के कारण कई बार कलीसिया के भीतर के काम काज दिखाते हैं, परेशान हो जाते हैं लोग। ये मैंने देखा है, और इसलिए जो कुछ प्रभु ने मुझे दिखाया मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि क्या होना चाहिए। यूहन्ना 13 का 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। John chapter 13, verse 34. So now I am giving you a new commandment: love each other, just as I have loved you. You should love each other. इसी योजना में उसने एक बात और लिखा कि यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो इस प्रेम को देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये बात को हमारे प्रभु ने अलग अलग ढंग से कई बार बोला। यहाँ पर फिर वो याद दिला रहा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा, मतलब अपने आप को दे दिया, वैसे ही हम प्रेम से अपने आप को दूसरों के लिए देना सीखें। रोमियो 12:3 से 5 तक। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। Romans chapter 12, verses 3 to 5.
Because of the privilege and authority God has given me, I give each of you this warning. Don't think you are better than you really are. Be honest in your evaluation of yourselves, measuring yourselves by the faith God has given us. Just as our bodies have many parts and each part has a special function, so it is with Christ's body. We are many parts of one body and we all belong to each other. सबसे पहली बात ये है कि हम एक दूसरे के अंग हैं, इस बात को ठीक ठीक समझें। और एक दूसरे के साथ अंग कैसे जुड़े रहते हैं, सारे जॉइंट्स को ध्यान कीजिए। जॉइंट्स में कोई नट बोल्ट लगा के टाइट कर देगा तो वो मूवमेंट बंद हो जाएगा। सॉफ्टनेस होती है, हर जॉइंट सॉफ्ट होता है, तभी अंग जो है एक दूसरे के साथ जुड़े रहकर एक्शन में रहते हैं। इसलिए इस बात को ठीक से समझिए। मसीह में एक देह के अंगों का के रूप में ये काउंट कर रहा है। रोमियो 12 का 10। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। Romans chapter 12, verse 10. Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. रोमियो 15 का 7। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। Romans 15, verse 7. Therefore, accept each other just as Christ has accepted you, so that God will be given glory. रोमियो 15 का 14। हे मेरे भाइयों, मैं आप भी तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। Romans chapter 15, verse 14. I am fully convinced, my dear brothers and sisters, that you're full of goodness. You know these things so well, so you can teach each other all about them. गलातियों 5 का 13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। Galatians chapter 5, verse 13. For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters, but you don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. गलातियों 6 का 2। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। Galatians chapter 6, verse 2. Share each other's burdens, and in this way obey the law of Christ. इफिसियों 4:1 से 2 तक। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। Ephesians chapter 4, verses 1 and 2. Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling. For you have been called by God. Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. इफिसियों 5:21। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। Ephesians 5, verse 21. And further, submit to one another out of reverence for Christ. कुलुसियों 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ
परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। Colossians chapter 3 verse 16. Let the message about Christ in all its richness fill your lives. Teach and counsel each other with all the wisdom he gives. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. पहला थिस्सलुनीकियों 5:11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। First Thessalonians chapter 5 verse 11. So encourage each other and build each other up, just as you are already doing. ये सारी बातें नहीं होने से जो नए लोग जो हमारे बीच में आते हैं, कुछ आनंद और शांति की जगह की कल्पना करके वे ठोकर खाते हैं। और इसलिए प्रभु सहायता करे। आज के दिन ये एक विशेष विषय है। ये एक होमवर्क आखिरी में मैं बोलना चाहता हूँ। एक दूसरे शब्द कितने बार आया है, पूरे जितने वर्सेस मैंने दिए सबको काउंट करिए और नोटिस कीजिए कि एक दूसरे के साथ क्या क्या करने कहा गया। और इसलिए इस विषय में सब लोग एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे को शांति दें, एक दूसरे की उन्नति के कारण बने, पर एक दूसरे के टांग खींचने का काम न करें। प्रभु सबकी सहायता करे। आज का ये विषय बहुत ही गंभीर है, आवश्यक है। जैसे बाकी चीजें बहुत गहरी है, वैसे ये भी बातें बहुत ही आवश्यक है कि जब नए लोग हमारे बीच में आते हैं तो एक दूसरे के साथ हमारा जो व्यवहार है उसको देखकर लोग परमेश्वर की महिमा कर सकें। और इसलिए आज के दिन इसी विषय को मनन कीजिए, ध्यान कीजिए। खुद के जीवन में अपने आपस के छोटे छोटे झुंड जहाँ भी रहते हैं, घर परिवार सब जगह इस विषय को ध्यान करें और इस पर मनन करें, अपना ध्यान केंद्रित करें। और दूसरों को जैसे अभी हमने देखा है कि मैं जानता हूँ कि तुम ये करते हो, पौलुस बोल रहे हैं कि तुम एक दूसरे को सिखाओ, टीच ईच अदर्स, और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। ये सारी बातें उसने कहा है। और इसलिए प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे कि हम सब के सब एक दूसरे की भलाई और एक दूसरे की उन्नति के कारण बने। यदि कोई बीच में हमारे कोई कमजोर है, आप उसकी सहायता करें, सुधि लें, और तब हम सब मिलकर एक साथ बढ़ें और उन्नति करें। तो ये परमेश्वर की मंशा है। और इसलिए आज यही हम लोग प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। एंड आई विल रिक्वेस्ट बेला बहन, आप सुन रही हैं? जी भाई। हाँ, प्रार्थना करिए, आपकी प्रार्थना के साथ खत्म करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले एकमात्र सृजनहार, पालनहार, तारनहार प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल के पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आपके पवित्र 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 नाम को ऊंचा उठाते हुए अपने एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे जीवन को नाश होने से बचाने के लिए इस जगत में आ गया, जिसने देह धारण किया और सचमुच में ऐसे लोगों की सेवा की जो अंधे थे उनको आंखें दिया, जो लंगड़े थे उनको पांव दिया, प्रभु जो मुर्दे थे उनको जिला दिया। आपने अपने अद्भुत काम को प्रभु इस पृथ्वी पर प्रकट किया कि मनुष्य आपके प्रेम को जाने, आपकी सच्चाई को जाने, आपकी महिमा को जाने और उस अनंत राज्य के लिए अपने जीवन को मन फिराकर आपके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि आपने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब पापों में डूबे हुए थे, अंधकार में खोए हुए थे। मेरे राजा, आपने अपनी ज्योति को अपने वचन के माध्यम से हमारे जीवन में चमकाया प्यारे प्रभु, कि हमारी आंखें खुली प्रभु जी। हम भी अंधे थे प्रभु, नहीं देखते थे प्रभु, नहीं जानते थे पिता, आपके उस प्रेम को नहीं जानते थे, आपकी उस महिमा से अनजान थे प्यारे प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी, उस अलग करने वाली दीवार को प्रभु जो आपसे जोड़ने के लिए आपने प्रभु रखा है प्यारे प्रभु जी, हम अनजान थे प्यारे पिता परमेश्वर, आपने उस दीवार को उस क्रूस पर तोड़ा है प्यारे प्रभु जी, क्योंकि मंदिर का पर्दा, हाँ प्रभु, ऊपर से नीचे फट गया प्यारे पिता। आपने प्रभु मेल मिलाप का जीवन प्रभु आपने प्रभु अपनी उस मृत्यु के द्वारा तैयार किया प्यारे पिता, उसके लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आप इस जीवन में इस पृथ्वी पर रहकर प्रभु अपनी महिमा का प्रकाश पिता के जीवन को आपने अपने अंदर होकर प्रकट किया है, हम धन्यवाद करते हैं सचमुच प्रभु इस सामर्थी जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है प्यारे पिता। हम शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन तेजस्वी है प्यारे प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन को काटता और छांटता है प्रभु जी। इसलिए आज की प्रभु इस रात्रि के समय आपके एक एक वचन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। जो वचन आपने हमें सिखाया प्यारे पिता, अपने दास के माध्यम से होकर आज के दिन प्रकट किया प्रभु जी, कि कैसे आपके पवित्र प्रेम को कलीसिया के अंदर एक दूसरे के बीच में हमको प्रकट करना है। हाँ प्रभु, एक दूसरे के साथ मिलकर आपकी शांति को, आपके प्रेम को, आपके उस जीवन को उन्नति के साथ आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रकट करते चले जाना है, एक एक वचन के माध्यम से आपने हमें सिखाया है प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने अपनी योजना को अद्भुत रीति से इस पृथ्वी पर प्रकट किया है प्यारे प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे ईश्वर राजा, क्योंकि प्रभु आपने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है प्यारे ईश्वर राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। एक एक वचन सामर्थी है प्यारे प्रभु जी, एक वचन मनुष्य के जीवन को बदलने के लिए काफी है प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जिस वचन से आप हमसे बातचीत करते हैं प्यारे प्रभु, वो वचन हमारे जीवन के अंदर कार्य करके प्रभु हमारे जीवन को नया बना देता है प्यारे प्रभु। प्रभु आपका वचन तेजस्वी है प्रभु, आपका वचन सामर्थी है प्रभु, आपके वचन में जीवन है प्यारे पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु इस अनादि वचन के लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे राजा। होने दीजिए प्यारे प्रभु, आज मेरे जितने प्रिय लोगों ने इस वचन को सुना है प्यारे पिता, हो प्रभु अपने जीवन में, अपने झुंड में प्रभु इस वचन को आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार किए जाए प्यारे प्रभु। होने दीजिए प्यारे पिता कि जहां भी हम रहते हैं प्यारे प्रभु, आपके वचन की सहायता से, आपकी इच्छा में, आपकी देह की सहभागिता में एक दूसरे के साथ मिलकर आपकी संगति में प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं, यही आशा प्रभु एक दूसरे के लिए हम मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आपने अपने तेजस्वी रूप को अपने दास के अंदर डाला है प्यारे प्रभु जी, उनके हृदय में एक जलन की आत्मा आपने दिया है प्यारे प्रभु जी, ताकि बहुत से लोगों का जीवन बदले। इसलिए जो प्रभु आत्मा की अगुवाई में होकर आप उन पर प्रकट करते हैं और उनके द्वारा प्रभु, उनके माध्यम से होकर जब इस झुंड में प्रभु आपका वचन प्रकट किया जाता है, होने दीजिए प्रभु कि आपकी आत्मा की सामर्थ्य के जीवन को छू ले मेरे पिता। अरे एक हृदय तेरे वचन की सामर्थ्य से भरते चले जाएं प्रभु जी। प्रभु जो जो बातें तेरी इच्छा के अनुसार प्रकट होती हैं, वो उसी वचन की सामर्थ्य हर एक के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु, और हम वैसे ही प्रभु जैसा आप चाहते हैं प्रभु, हम सब प्रभु आपके उस रूप में अपने आप को तैयार करते चले जाएं। ऐसी बड़ी दया और सहायता चाहती हूँ दास को प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु जी। और भी आत्मिक ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर प्रभु जी, ओ सेहतमंद बनाए रख प्यारे पिता परमेश्वर। घर परिवार में आपकी उन्नति, आपकी आशीष बनी रहे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक का जीवन आपको भाए प्रभु, ऐसी दया और सहायता मांगती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस रात्रि के समय हर एक झुंड के लिए, हर एक प्रिय लोगों के लिए आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। जहां जहां आपका ये वचन जाए प्रभु जी, प्रभु आपका आत्मा लोगों से बातचीत करने पाए, आपका ये वचन लोगों के दिलों को छू ले प्रभु जी, उनका जीवन बदल जाए प्यारे पिता, ऐसी दया और आशीष को मांग लेती हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए, सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए, विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगती हूँ, स्वर्ग में सुनकर कबूल करें पिताजी, आमीन आमीन। थैंक आमीन। यू सिस्टर, आपके प्रीसियस बहुमूल्य प्रार्थना के लिए आपको धन्यवाद। और तब प्रभु सबकी सहायता करे
हम लोग सब सीखते हैं कि ईश्वरीय स्वभाव के संभागी होने के लिए उस ये बुलाहट है हमारी। हम बुलाए ही इसलिए गए हैं कि हमारे पास, सबके पास ईश्वरीय स्वभाव, और ये सारी बातें गॉडली हैं। ये मानुषिक स्वभाव नहीं, एक दूसरे के लिए जीने का स्वभाव ये ईश्वरीय स्वभाव है। और इसलिए प्रभु सबको आशीष दे, सबकी सहायता करे, सबको बल प्रदान करे कि हम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीने वाले बन सके। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर से इकट्ठे होंगे, और तब इसी से संबंधित और भी कुछ बातें कल हम देखेंगे। तो प्रभु सबको आशीष दे। शालोम। चलो चलो शालोम। चलो चलो शालोम। चलो 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 और चलो बात। चलो सब भाई बहनों को